दोस्तों, क्या आपको पता है कि ताजमहल को 50 कुओं के ऊपर बनाया गया है और ताजमहल को बनाने वाले मजदूर ने शाहजहां से नाराज होकर जानबूझकर ताजमहल में एक बड़ी गलती भी छोड़ दी थी। इस वीडियो में मैं आपको ताजमहल से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में बताऊंगी जिन्हें जानकर आपको रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का निर्माण साल 1631 में शुरू हुआ था और साल 1653 में बनकर तैयार हुआ और इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक विशाल नमूना कहा जाता है। शोधकर्ताओं के इस पर कई शोध किया है और उनका मानना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज़्यादा कमरे हैं। उनका मानना है कि ताजमहल जितना ऊंचा है, धरती के अंदर उतनी ही गहराई तक बनाया गया है। ये ज़माने में जिस ज़माने में ताजमहल को बनाया गया था, उस ज़माने में किले से बाहर निकलने के लिए कई रास्ते बनाए जाते थे और ऐसा ही ताजमहल के अंदर भी है। इसके नीचे से एक रास्ता भी है जो कहानी है कि इसे भी बाहर निकाला दी करता था, लेकिन ताजमहल के रहस्यमय तहखानों की तरह उस रास्ते को भी शाहजहां के समय से ही बंद करवा दिया गया। आपको यह जानकर ज़रूर हैरानी होगी कि ताजमहल का रंग भी बदलता है। दिन में अलग अलग अपने हिसाब से ताजमहल भी अपना रंग बदलते रहते हैं। सुबह देखने पर ताजमहल का रंग गुलाबी दिखता है, शाम को दुधिया सफ़ेद और चांदनी रात में सुनहरा दिखता है। ऐसा सफ़ेद संगमरमर पर सूरज और चंद्रमा की रोशनी पड़ने के कारण होता है। ऐसा कहा जाता है कि ताजमहल के निर्माण के वक्त चीनी इसकी नींव नहीं रखने दे रहे थे, तो वो बार बार इसे अस्त व्यस्त कर देते थे और कारीगरों के द्वारा भगा दिया जाता था। ऐसे में शाहजहां ने भूतकाल में जिनको वहाँ से भगाने के लिए इमाम ने शाहजहां को बुखारा शहर के पीर हजरत अहमद बुखारी को बुलाने का सुझाव दिया था। तब बादशाह के बुलाने पर पीर अपने भाइयों और सैकड़ों शाहियों के साथ आगरा आए। चारों पीर बांधों ने आगरा में ताजमहल के नींव परिसर में पहुंचकर कुरान के करने पड़े थे। इसके बाद शाहजहां के हाथों में नेम रखवा कर ताजमहल को बनवाने का काम शुरू कराया गया था। तब कहानी जाकर इसका निर्माण शुरू हो सका। इन पीर बांधों का मजार ताजमहल के चारों तरफ बनी हुई है। माना जाता है कि जब तक ये मजार यहाँ है, ताजमहल और कुछ भी नहीं होगा। साल 1934 में दिल्ली के एक निवासी ने दीवार पर एक छेद कर जारी ताजमहल के तहखाना के अंदर जो कमरे थे उसमें झांक कर देखा था, तो इस आदमी ने देखा था कि वह कैमरा स्तंभों से बनाया गया एक बड़ा हाल था और वह स्तंभ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियाँ
से भारत पड़ा था। उस आदमी के अनुसार कमरे में रोशनदान बने हुए थे, जो आमतौर पर बड़े हिंदू मंदिरों को देखने को मिलते हैं। उन रोशनदानों को संगमरमर के पत्थर से ढाका गया था, जिसे देखकर लगता है कि किसी ने वहाँ हिंदू को छुपाने का पूरा प्रयास किया था। वहाँ का स्थानीय लोगों का भी मानना है कि ताजमहल पहले एक हिंदू मंदिर था, जो कि तेजोमलालय नाम से प्रसिद्ध था। बाद में इसे ताजमहल का रूप दे दिया गया, परंतु सच्चाई क्या है यह आज भी किसी को नहीं पता। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने इस 22 को इसके बैंड कर रखा है, ताकि इस कमरे में छिपे समुदाय को चलते भविष्य में देंगे ना। सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं। ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत कहा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। ताजमहल को देखने के लिए एक दिन में सबसे ज़्यादा भीड़ इकट्ठी होती है। पूरी दुनिया में कोई ऐसी दूसरी इमारत नहीं है जहां एक दिन में इतने सैलानी इकट्ठे होते हैं। ताजमहल को देखने के लिए पूरी दुनिया से 12,000 के आसपास सैलानी हर रोज़ आगरा की ओर आते हैं। क्या आप शाहजहाँ के बड़े सपनों में जानते हैं, जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? कल ताजमहल का सपना शाहजहाँ चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने। सफ़ेद ताजमहल के बाद वे अपने लिए ताजमहल बनवाए, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगजेब ने कैद कर लिया तो यह सपना हमेशा के लिए सपना ही बनकर रह गया। यदि ताजमहल की मानों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनार सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई है। इमारत का झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुंबद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनार गुंबद को झुककर सलाम कर रही है, इसलिए झुकी हुई है। कहा जाता है कि जिन मज़दूरों ने ताजमहल को बनाया था, शाहजहाँ ने उनके हाथ कटवा दिए, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारत को बनवाने में उन लोगों ने अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनवाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उसे दल का हिस्सा था जिन्होंने ताजमहल जैसी ऊंची इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देख रेख में लाल किले का निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। कहा जाता है कि ताजमहल शाहजहाँ ने नहीं बल्कि समुद्रगुप्त ने बनवाया था। जो जगह पर हम आज की तारीख में ताजमहल जैसी भव्य इमारत को देख रहे हैं, वह पहले शिव मंदिर था जिसका नाम
तेजो महालय था और उसकी छत से टपकने वाला पानी शिव जी के शिवलिंग पर बूंद बूंद करके टपकता था। इसके पीछे की एक कहानी यह भी है कि जब शाहजहां ने सभी मजदूर के हाथ कटे जाने की घोषणा की ताकि वे कोई और ऐसी इमारत ना बना सके, तो मजदूर ने इसकी छटनी पर एक इमारत को बनाया। इससे उनके हाथ भी काटे गए थे और इस तरह यह दुनिया की ताजमहल सबसे खूबसूरत सबसे खूबसूरत इमारत बनाई गई थी। आखिर दोस्तों, ये ताजमहल की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।